नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप इसे समझ जाते हैं। सबसे पहले हम मिक्सचर और एलिगेशन में किस क्वेश्चन में मिक्सचर और एलिगेशन के मेथड से बनाएंगे और किस क्वेश्चन में नहीं, वो हम समझते हैं। तो मिक्सचर और एलिगेशन में तीन चीज़ आपको देखना रहता है कि पहला प्रकार के दिया हुआ रहेगा, चाहे जो भी रहे। जैसे इसमें चाय दिया हुआ है तो पहला प्रकार के चाय का मूल दिया रहेगा, दूसरा प्रकार के चाय का मूल दिया हुआ रहेगा, फिर दोनों को मिलाकर जो आएगा उसका मूल दिया रहेगा। और ये दोनों को मिलाकर मूल्य आता है ना, वो हमेशा किसी एक से छोटा और दूसरा से बड़ा रहता है। जैसे 175 120 से बड़ा है, लेकिन 250 से 175 क्या है, छोटा। तो हम समझ जाएंगे कि एलिगेशन मेथड इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हम जो मेथड बताते हैं वो मेथड है जिसे सब बनाते हैं और वो उसी से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला प्रकार का जो दिया हुआ है चाय, वो है 120 रुपया दाम है उसका, और दूसरा प्रकार के जो चाय है उसका दाम है 250 रुपया। फिर इसको क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींचते हैं, बीच में करते हैं और मिश्रण का दाम इस बीच में लिखते हैं, 175 आएगा। फिर 250 में से 175 को घटाएंगे तो आप कहिएगा कि सर ये तो आ जाएगा 75, तो 75 यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, 175 में से 120 को घटाते हैं, आप कहेगा सर 55 आ जाएगा, तो 55 यहाँ लिख देते हैं। अब ये दोनों को रेशियो निकाल लेते हैं, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 15, और 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पे कहेगा सर ये 15 और 11 क्या आया भाई, ये आता है मात्रा का अनुपात। ये क्या आता है भाई, मात्रा का अनुपात। यानी अगर पहला प्रकार का जो चाय है उसको अगर 15 kg लिया गया था तो दूसरा प्रकार के चाय का 11 kg लिखा गया। ये बहुत ही आसान तरीका है, बेशक है, लेकिन इससे भी अगर आसान तरीका कहेंगे तो वो मेरा मेथड है। तो आइए देखते हैं। पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो क्या बताएंगे, मेरे मेथड से अगर बनाएंगे तो आप क्या करिए कि पहला टाइप को, यानी पहला प्रकार के चाय का मूल लिखिए यहाँ पे 120, दूसरे प्रकार के चाय का मूल आप लिखिए यहाँ 250, और जो मिश्रण का जो मूल है उसको बीच में लिखिए 175। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि मिश्रण में से पहला प्रकार के जो घटाते हैं उसको हम दूसरे तरफ लिखते हैं। तो 175 में से 120 जो अगर घटाएंगे भाई तो आएगा आपका 55, तो 55 हम दूसरे तरफ लिखेंगे। लेकिन 250 में से 175 घटाएंगे तो आएगा आपका 75, तो 75 हम पहले टाइप का, दूसरे टाइप के जो घटा रहे हैं दूसरे टाइप तरफ से उसको पहले टाइप तरफ लिख रहे हैं, और पहला वाला जो घटा रहे हैं उसको दूसरे तरफ लिख रहे हैं। अब इसको आप रेशियो निकाल दीजिए, 5 से कटाएंगे तो 5 से आप काटेंगे तो आ जाएगा 15, और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 11। बस उसी तरह से है, थोड़ा सा चेंज है। तो आप कहें कि ये क्यों बताएं, आपका जब भिन्न संख्या में दिया रहेगा तो ये मेथड आपका बहुत काम देगा। आप पढ़ते रहिए मेरा वीडियो से, हम आपको बताएंगे कि कैसे भिन्न संख्या में भी देता है और बनाया जाता है बहुत आसानी तरीके से। तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखें अगला क्वेश्चन है, कहता है 2 प्रकार के चावल का मूल्य क्रमशः 48 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए पहला टाइप का दिया हुआ है 48, पहला टाइप का 48 दिया हुआ है, दूसरा टाइप का 60 दिया है, दोनों मिश्रण का दाम 55 दिया हुआ है। तो इसमें मिश्रण मेथड लगाएंगे। तो हम पहले बताते हैं जो जिससे सब बनाते हैं। तो कितना है, पहला है 48, तो 48 हम लिखेंगे। दूसरा टाइप का है भाई 60, तो हम 60 लिखेंगे, और इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और 55 लिखेंगे बीच में, क्योंकि मिश्रण का दाम 55 दिया हुआ है। फिर इसको घटाएंगे, 60 में से 55 जाएगा तो आप कहेगा सर 5 आएगा,
48 में से नहीं जाएगा तो 55 में से 48 घटाएगा तो आपका आएगा इस तरह 7 आएगा, यानी 5:7 ये आंसर। फिर हम बता रहे हैं ये 5 और 7 मात्रा होता है, यानी 5 kg अगर पहला चावल लिया गया था तो 7 kg दूसरा चावल लिया गया था। अब हम बनाते हैं अपना मेथड से। सब यही चीज होता है, बस लिखने का तरीका अलग है। पहला प्रकार के कितना दिया हुआ दाम दिया हुआ 48, दूसरा प्रकार का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60। दोनों को मिश्रण जो दिया हुआ है का दाम दिया हुआ है 55। अब 55 में से 48 घटाएंगे, पहला को घटाएंगे दूसरे तरफ यानी 7 आएगा तो आएगा लिखेंगे दूसरे तरफ। अब 60 में से 55 घटाएंगे यानी दूसरे टाइप को घटा रहे हैं तो पहले तरफ, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5। ये मेरा हो गया आंसर, ये आपका सेकंड। 5 kg अगर पहला है तो 7 kg दूसरा है। ये मात्रा का अनुपात आता है हमेशा नीचे में, रेशियो जो होता है। अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये टाइप दूसरा है, दूसरा टाइप है ये, तो दूसरा टाइप को हम बनाते हैं। तो देखते हैं क्या इसमें भिन्न दिया हुआ है। एक विक्रेता 2 प्रकार के चाय क्रमशः 150 रुपये प्रति किलोग्राम और 250 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद कर, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, खरीदना जो जिस दाम से हम खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य। किस अनुपात में मिला, यानी कह रहा है कि उसको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण तैयार किया जाए, मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाए कि 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी 200 विक्रय मूल्य दिया हो, बस यही देखना है। 25% का लाभ। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है, तो हम जब भी मिश्रण मेथड लगाते हैं तो क्रय मूल्य पर लगाते हैं। तो क्रय मूल्य पर लगाते हैं तो ये 200 रुपये जो विक्रय मूल्य है उसको भी क्रय मूल्य पर हम लाएंगे। और तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। ऐसे ये दोनों फॉर्मूला दिया हुआ है लेकिन हम दोनों को शॉर्ट में बताते हैं। गुने 100 विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस माइनस आर, जहाँ आर जो है ना वो हो गया या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अगर आपका लाभ अगर आएगा तो प्लस वाला यूज करना है और हानि आएगा तो माइनस वाला यूज करना। तो आप आसानी से याद रखेंगे कि लाभ मतलब हमारे पास कुछ आ रहा है यानी ऐड हो रहा है तो प्लस, हानि हो रहा है यानी माइनस हो गया तो माइनस। तो ये हम निकालेंगे। तो आइए इससे हम निकालते हैं क्रय मूल्य। तो इस फार्मूला से क्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है भाई, 200 रुपये दिया हुआ है, गुने 100 हो जाएगा बटा 100 प्लस लेंगे कि माइनस, तो आप कहेंगे सर प्लस क्योंकि लाभ है तो 25। आप इसको गुना करें तो आ जाएगा 200 गुने 100 बटा, ये 2 लिखा हुआ बटा 100 और इसको ऐड करेंगे ना यार, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 125। आप काटिएगा 25 चौके 100, 25 पचे 125 और 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और 40 में 4 से गुना करेंगे। इस 40 को इस 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 40 गुने 4 बराबर 160। ये आपका आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया 160। आप इसे याद करिएगा, हम इरेज करते हैं इसको। क्रय मूल्य आ गया 160। क्रय मूल्य कितना था भाई मेरे 160। अब हम यहाँ पे मिश्रण मेथड लगाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले टाइप को लिखेंगे तो दिया हुआ है 150, दूसरा का क्रय मूल्य दिया हुआ है। हमेशा इस तरह से जब दिया रहेगा तो आपको क्रय मूल्य निकाल ही लेना है, क्योंकि क्रय मूल्य जब तक नहीं रहेगा तब तक मिश्रण मेथड नहीं लगाएंगे। 150 क्रय मूल्य दिया है, 250 क्रय मूल्य दिया है, लेकिन 200 दिया है विक्रय मूल्य, इसलिए उसको हम फार्मूला से क्रय मूल्य निकाल। यह हो गया 250
और दोनों को मिश्रण वैल्यू कितना है, आ गया 160 रुपया कैरेमूल। अब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 90, 250 में से 160 घटाएंगे तो 90, 160 में से 50 घटाएंगे तो 10, रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 9:1। यानी एक जो विक्रेता है पहला प्रकार के चाय 9 kg लिया था, दूसरा प्रकार के चाय 1 kg लिया था और 9:1 में उसको मिलाकर और जब बेचा तो उसको 200 रुपये के लाभ, 200 रुपया से बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ। अब इस तरह से ना बनाए, मेरे मेथड से बनाए। किस तरह से बनाए, तो कैरेमूल दिया हो, कैरेमूल आपका कितना आ गया था, तो आप कहेंगे 160। तो पहला प्रकार का जो दिया हुआ है वो दिया है 150 रुपये और दूसरा प्रकार का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250 रुपया। दोनों का मिश्रण आ गया था 160 रुपया। तो घटाओ, 160 में से 150 घटाएंगे, इस प्रकार से घटाना भी आसान हो जाता है। तो आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 को हम लिखेंगे, पहला को घटा रहे हैं तो दूसरे तरफ यानी यहाँ लिखेंगे, और दूसरा घटा रहे हैं 250 में से 60 घटा रहे हैं तो कितना आएगा 90, यानी पहले तरफ यानी यहाँ। रेशियो निकालेंगे 9:1 अंश। इसमें आपको बस यही देखना है कि यहाँ पे विक्रयमूल दिया रहेगा जो कि क्रयमूल निकाल लेना रहता है, और यहाँ पे तो स्टूडेंट गलती करते हैं। और क्रयमूल का फार्मूला होता है, हम लिखाए थे, क्या लिखा है, विक्रयमूल गुने 100/100 + -r। वही चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोनों फार्मूला में। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन कहता है, एक विक्रेता 2 प्रकार के चाय क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 30 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से खरीद कर किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार करे। अनुपात निकालना, मिश्रण को 250 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दिया है 10% का लाभ। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या मिश्रण मेथड लगेगा, नहीं। तो क्या लेना पड़ेगा, तो आप कहिएगा सर क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। तो कहेंगे कि क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे कि सर अभी तो बताएं क्या। तो आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य गुने 100/100 + -r, और जहाँ r बराबर क्या था, लाभ या हानि। तो ये है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, आप कहेगा कि 24.20 × 100/100 प्लस, कहेगा सर प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, +10। तो हो जाएगा 24.40 × 100/110। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 0 से ये 11 से काटेंगे तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, यानी मेरा क्रय मूल्य जो आ गया, यानी इसको सीपी कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, सीपी जो मेरा आ गया क्रय मूल्य वो आ गया आपका कितना, 22 रुपया। ठीक है, 22 रुपया आ गया। तो अब हम मिक्सचर मेथड लगाएंगे। मिश्रण मेथड लगाते हैं। तो पहला प्रकार का जो दिया हुआ है उसका क्रय मूल्य 18 रुपया दिया हुआ है, दूसरा प्रकार का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, 30। इस मेथड से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब इसी से बताते हैं। और मिश्रण जो आया था वो कितना आ गया, 22 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 22। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 30 में से 22 घटेगा तो 8, और ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। घटाएंगे 4 दूनी के 8। लेकिन इससे भी आसान तरीका होता है, मैं जो बताता हूँ वो। तो इसको मिटाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला प्रकार का जो दिया हुआ है वो है 18, दूसरा प्रकार का जो दिया हुआ है वो है 30, और तीसरा प्रकार का तो दिया नहीं है। हम निकालें कितना आया, जब निकालें तो आपका आ गया 22। अब घटाइए, पहला वाला घटाएंगे तो 22 में से 8 घटाएंगे पहला तो कितना आ गया 4, तो 4 इसके सामने नहीं लिखेंगे,
दूसरा वाला के सामने लिखेंगे और दूसरा वाला को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 में से बच गया 8, तो इसको पहला के सामने रेशियो तो 4 दूनी के 8, 2:1। तो ये हो गया मेरा मेथड। आपको इस मेथड से कुछ भी नहीं करना है, बस जिस तरह से उसको पहला लिखते हैं दूसरा लिखते हैं तो पहला टाइप के लिख देना, दूसरा टाइप के लिख देना, और जो मिश्रण का जो दाम रहेगा उसको बीच में लिख देना, पहला को जो घटाना उसको दूसरे तरफ, दूसरा को जो घटाना उसको पहले तरफ, और जो आंसर आएगा वो आंसर जाएगा। इससे हम जो भिन्न में दिया रहेगा संख्या, जैसे पहला का दाम कुछ संख्या दिया हो वो भिन्न संख्या में है, तो इस मेथड से बहुत आसानी तरीक़े से बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, यहीं तक इसको रोकते हैं।